कांग्रेस में दिग्गज है कौन है राजस्थान में, कौन बचा तो नहीं। 2,500 की भीड़ अपने नाम तो कोई कर नहीं सकता, कहाँ है दिग्गज है। ये तो ऐसे ही लेके घूम रहे। संविधान गया कहाँ जो बचा है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही कि संविधान बचाओ। संविधान तो बचा हुआ ही है। कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई 5 साल। आरपीएससी का क्या हाल किया, कितने पेपर लीक हुए, एसआई भर्ती में क्या हुआ, किस तरह बजरी के ठेके दिए गए उसी व्यक्ति को जिसने कितनी बजरी खोदी होगी राजस्थान के अंदर। उस समय संविधान कहाँ दिया था? गहलोत साहब के समय संविधान नहीं था। अभी एक मंच पे घूम रहे सचिन पायलट सरकार ग्रहण नहीं करते, माने सर अब एकता कैसे हुई, इनकी हो सकती कभी एकता? हो ही नहीं सकती। कांग्रेस को भी सत्ता चाहिए और भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में रहना चाहती है। तीसरा मोर्चा सफल नहीं हो, थर्ड फ्रंट नहीं बने, ये इनकी हमेशा रहती है। चाहे आरएलपी हो चाहे दूसरी पार्टियां, उनको कैसे मारे उसमें ये सारे दोनों पार्टियां हाथ मिला लेती है। अथाक पैसा है इनके पास और पैसे के दम पे ये अपने आप को जिंदा करके बैठे। बाकी राजस्थान का नौजवान बदलाव चाहता है। इस बार बहुत अच्छे परिणाम राजस्थान में आएंगे। पंचायत चुनाव के अंदर कांग्रेस का दिमाग ठीक करते हैं राजस्थान। सर, सभा के अंदर आपका भी जिक्र हुआ है, उम्मीदराम बेनीवाल का जब नाम लिया गया तो क्या है कि वो नाराज हो गए क्योंकि उनकी पार्टी से हमने लेके आ गए। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस तरह की बात की और आपको अपने ही गठबंधन का सदस्य बताया कि आप उस गठबंधन से अभी भी जुड़े हैं। इंडिया अलायंस के हमारे डोटासरा से नहीं जुड़ा हूँ मैं, इंडिया अलायंस मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ा जिनका फ्यूचर मुझे सही नजर नहीं आ रहा और जिस पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, उनसे दूर हूँ मैं बिल्कुल अलग हूँ। जिस पर न आरोप लगा न प्रत्यारोप, जो सही दिशा के अंदर चल रहा है, जो एक नायक की भूमिका के अंदर। आपने फिल्म देखी थी ना, एक जो क्रांति राजस्थान के अंदर लेकर जिसने थर्ड पार्टी बना के राजस्थान के जवान का सम्मान देश में बढ़ाया। मैं उनसे नहीं जुड़ा हूँ, मैं दिल्ली में जुड़ा हूँ इंडिया अलायंस से, और मेरी वजह से कांग्रेस का खाता खुल गया। और कांग्रेस ने उसके बाद भजन लाल जी के कांग्रेस को जाके बेचा और 4 जगह कांग्रेस की जमानत है। और अभी जो घूम रहे हैं इनको घूमने से कोई, इनमें ज्यादातर को मैं हरा दूंगा वैसे विधानसभा चुनाव, फायदा नहीं घूमने का। वो तो कह रहे हैं जब बढ़ेगा ना, जब कोई जीतेगा। वो तो कह रहे हैं कि उम्मीदराम जी बेनीवाल को आप नहीं दिया, डोटासरा जी का तो ये नहीं, मैंने ये ले लिया। मेरा तो ऐसा था, मुझे पहले कांग्रेस 3 सीट दे रही थी, उसके बाद 2 पे आई और फिर पीठ में खंजर घूम पे मैं दे देता, कोई दो राय नहीं थी। जब मैं साथ था तो किसी भी सिंबल पे कोई लड़े मुद्दा ही नहीं था। पहले हेमाराम जी का था, भाई हेमाराम जी लड़े और तो जीत जाए। हरीश के लिए था कि हरीश जीत नहीं पाएगा, तो फिर हरीश, हेमाराम जी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डोटासरा, सब लोगों ने कहा आरएलपी को मारो। और ये ले गए, फिर बोले नागौर में भी अलायंस मत करें, लगा नहीं करेंगे, हनुमान जी तो लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस की वहां जमानत जब्त होती नागौर में, तो लड़ता चुनाव हो सकता है बीजेपी और मेरी कड़ी फाइट होती, लेकिन कांग्रेस थर्ड नंबर चली जाती। और ये अलायंस कांग्रेस के लिए फायदेमंद हुआ, मेरे लिए तो अलायंस नुकसानदायक था। मेरे 25 लाख वोट कांग्रेस ले गई और मैंने इनके 2.5-3 लाख वोट लिए।